टू फाइनाइट सेट्स हैं जिसके m एंड n एलिमेंट्स हैं, m ग्रेटर देन n है. नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन दैट ऑफ द सेकंड सेट. तो m इंटू n बताना है. ठीक है, m इंटू n कैसे करेंगे? अब हम जानते हैं अगर m एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो सकते हैं? 2 की पावर m. और अगर n एलिमेंट्स हैं तो सबसेट कितने हो सकते हैं? 2 की पावर n. अब ये बोल रहे हैं कि जो 2 की पावर फर्स्ट सेट 112 ज्यादा है, तो 2 की पावर m इज इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 112. इक्वेशन बन गई. अच्छा, अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 112. अब इसमें अगर मैं कॉमन निकालूं 2 की पावर n तो कितना आएगा? 2 की पावर m माइनस n. अच्छा, कॉमन 2 की पावर m क्यों नहीं निकाला? क्योंकि m ग्रेटर देन n है, इसलिए छोटे वाला निकाला है. तो ये आ गया -1 इक्वल टू, इसको भी लिखें अगर हम तो 2 की पावर 4 16 इंटू 7 कर सकते हैं. कंपेयरिंग बोथ साइड्स करें तो दिस शुड इक्वल टू दिस एंड दिस शुड इक्वल टू दिस. तो n इक्वल टू 4 हो गया. यहां पे लिखना पड़ेगा हम कंपेयरिंग n, तो n इक्वल टू 4 आ गया. और 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 7. तो ये आ गया 2 की पावर m माइनस n कितना है? 4 है, इज इक्वल टू 8. डेट इज इक्वल टू 2 की पावर 3. तो m माइनस 4 इक्वल टू 3. तो m कितना आ गया? 7 आ गया. n है 4. ठीक, तो mn कितना हो जाएगा? 28. mn वुड बी 28. 7 4 जा 28. और देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है? इफ an इज इक्वल टू a इज अ सेट ax सच दैट x क्या है? एलिमेंट नेचुरल नंबर 1 2 3 ऐसे. अच्छा, देन दिस सेट 4n कॉमन 6n इज 4n सेट में कौन से नंबर है? अगर हम देखना चाहते हैं तो यहां पे एक्चुअली a की वैल्यू 4 होगी. ठीक है, a की वैल्यू क्या होगी? 4. तो 4n इज सेट ऑफ x इज एलिमेंट नेचुरल. तो इसका मतलब 4n की में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे? 4. n इक्वल टू ले लो 1 2 3 नेचुरल नंबर्स है ना. तो 1 लेंगे तो 4, 2 लेंगे तो 8, 3 लेंगे तो 12, 4 लेंगे तो 16, ऐसे चलता जाएगा. इसी तरह फिर ये वाला सेट देखो, इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं? अब a की वैल्यू यहां 6 हो गई, n की वैल्यू 1 तो 6 12, 3 लोगे तो 18, 4 लोगे तो 24, ऐसे चलता गया. अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या है? 12 कॉमन है, फिर उसके बाद 24 कॉमन आएगा. तो 12n जो है दैट इज करेक्ट आंसर. तो C इज द करेक्ट आंसर, 12n. ठीक, और देखो थर्ड क्या है? सर्वे शोज 63% ऑफ द पीपल वॉच ए न्यूज चैनल whereas 76% of the people watch an entertainment channel. अच्छा, तो n न्यूज कितना है? n फॉर न्यूज है ये दे दिया 63% ऑफ द पीपल. तो 63 ले लिया मैंने, सब मान लेता हूं 100 पीपल थे. 7 और n एंटरटेनमेंट कितना है? ये दे रखा है 76. अच्छा, x% ऑफ चैनल वॉच बोथ. तो x की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, अब अगर हम ये करें कि a यूनियन b दिस इज लेस देन इक्वल टू 100. ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने ले रहे हैं हम? स्टूडेंट्स नहीं, मतलब टोटल पीपल कितने ले रहे हैं? 100. तो ये हो गया a प्लस b, मतलब a यूनियन b, मतलब इसको ले लो n यूनियन e. ठीक, न्यूज चैनल और ये एंटरटेनमेंट चैनल लेस देन इक्वल टू 100 है. तो 63 प्लस 76 प्लस माइनस n कॉमन e दैट इज लेस देन इक्वल टू 100 हो गया. तो कितना आ रहा है ये? n कॉमन e, इसको अगर मैं
इस साइड ले जाता हूं तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ रहा है, 6 और 3 9, 7 और 6 13 माइनस 100। तो एन न्यूज़पेपर कॉमन एंटरटेनमेंट, ऐसे लोग जो दोनों देखते हैं, इसका मतलब क्या है, ऐसे लोग जो दोनों देखते हैं वो किस ग्रेटर देन इक्वल टू 39 है, ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू 39। अच्छा, अब एक चीज और देखो इसमें, ये मान लो दो सेट्स थे, ये न्यूज़पेपर वाले और ये एंटरटेनमेंट वाले, न्यूज चैनल वाले, एंटरटेनमेंट वाले। अब ये पार्ट जो है ये क्या है, एन कॉमन ई है, n of n common e is less than equal to minimum of n e, ठीक है, मतलब इनमें जो कम है, मान लो ये वाले कम थे या ये वाले कम थे, उससे भी कम होगा ना, ये तो कंडीशन है इस पे। अच्छा, तो लेस देन इक्वल टू, अब मिनिमम कितना है, मिनिमम ऑफ दीज टू, तो वो कितना है, 63 है, लेस देन इक्वल टू 63 आ जाएगा। अच्छा, और ये n कॉमन e है क्या, n कॉमन e, दिस n कॉमन e इज लेस देन इक्वल टू 63 आ गया, और एक तरफ n कॉमन e ग्रेटर देन इक्वल टू 39 है, ठीक है, ध्यान से देख सकते हैं इसको, n कॉमन e कितना है 39 और ये 63, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनके बीच का हो जाएगा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 63 हो गया, तो 39 और 63 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सी करेक्ट है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट देखो, इन ए टाउन ऑफ 10,000 फैमिलीज, town of 10,000 families, 40% families buy newspaper A, 20% buy B and 10% C. ओके, तो अगर 100 से करें उसके बाद निकाल सकते हैं हम जो भी चाहिए, 100 थी मान लो, तो न्यूज़पेपर A वाले कितने हैं, 40 हैं, न्यूज़पेपर B वाले कितने हैं, 20 हैं, न्यूज़पेपर C वाले कितने हैं, 10 हैं। अच्छा, 5% ए एंड बी है, तो ए कॉमन बी ये कितना दे रखा है, 5, बी एंड सी ये कितना दे रखा है, 3, ए एंड सी ये कितना दे रखा है, 4, और एन ए कॉमन बी कॉमन सी ये कितना दे रखा है, 2%, तीनों पढ़ने वाले 3। नंबर ऑफ फैमिलीज बाय ए ओनली, तो एन ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन ए ओनली, तो बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन सी कॉम्प्लीमेंट, ये मुझे निकालना है। इसका क्या मतलब है, जो सिर्फ ए पढ़ते हैं और ये एक साथ हो रहे हैं, ये तीनों इवेंट, ए पढ़ने वाले और कॉम्प्लीमेंट आ गया तो बी नहीं पढ़ने वाले और सी नहीं पढ़ने वाले, तो ये चाहिए ना मुझे। अब मैं प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकता हूं, कैसे, एन ए कॉमन, पहले तो इस पर क्या लगा देता हूं, ऐसे ऐसे कर सकता हूं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, एसोसिएटिव से किसी की भी पेयरिंग कर सकता हूं मैं, चाहे इसकी एक साथ ब्रैकेट लगा दूं, इसको अलग कर दूं, या किसी को भी ले सकता हूं। तो दिस कॉम्प्लीमेंट कॉमन दिस, तो डी मॉर्गन लॉ से क्या मिल जाएगा मुझे इधर, ए कॉमन, अगर डी मॉर्गन लॉ लगाऊं इस पर तो क्या मिलेगा, बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक। अब इसको ऐसे पढ़ो कि ये एक सेट है और ये एक सेट है, ए कॉमन बी कॉम्प्लीमेंट वाला फॉर्मूला, ए कॉमन बी कॉम्प्लीमेंट अगर होता था तो क्या लिखते थे हम, ए माइनस ए कॉमन बी, तो बस ये एक सेट है, ये दूसरा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो, तो एन ए हो जाएगा माइनस एन ए कॉमन बी, बी यहां पर बी यूनियन सी है, तो ये आ गया। अच्छा, अब क्या करें, एन ए तो मुझे पता है 40 है, माइनस एन ए कॉमन बी यूनियन सी, तो इसमें फॉर्मूला लगा दो, क्या लगाओगे, ए कॉमन
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, ए कॉमन बी यूनियन एन ए कॉमन सी आ जाएगा, ये लग गया। तो ये कितना हो गया 40 माइनस, अब ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला लगा दो, तो एन ए कॉमन बी प्लस एन ए कॉमन सी माइनस एन ए कॉमन बी कॉमन एन ए कॉमन सी। ठीक, और ये ऐसे क्लोज हो गया। कितना आ गया 40 माइनस ए कॉमन बी प्लस ए कॉमन सी, ए कॉमन बी कितना है 5 प्लस ए कॉमन सी कितना है 4 माइनस, ये अगर देखा जाए तो इसमें ए कॉमन निकाल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा हुआ है ना, ये ए कॉमन निकाल दो तो क्या बनेगा एन ए कॉमन बी कॉमन सी। अगर इसको मैं करूंगा तो क्या आएगा, इसको ऐसे बोल सकते हैं एन ए कॉमन बी कॉमन सी, एन ए कॉमन एन बी कॉमन एन सी। तो ये क्या आ गया एन ए कॉमन एन बी कॉमन एन सी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो एन ए कॉमन बी कॉमन सी। ठीक, यही आएगा यहां पर भी, ए कॉमन निकाल लोगे तो यही आएगा। ठीक, तो ये कितना हो गया, इसकी वैल्यू कितनी है ए कॉमन बी कॉमन सी इज 2, तो ये हो गया 40 माइनस 5 प्लस 4 माइनस 2। अब ये आंसर किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। तो ये जो पूछा गया वो परसेंटेज में आएगा। कितना आ रहा है 40 माइनस 9 में से 2 है 7, तो ये हो गया 33%। तो 33% हमारा आंसर है। नंबर ऑफ फैमिलीज बाय ए ओनली इज 33%। अब आंसर टोटल तो 10,000 है, तो 10,000 का 33% कितना होगा 33 बाय 100 इंटू 10,000, तो दिस इज आवर आंसर। तो 3300 आ गया। एक्चुअली 4 ऑप्शन थी इसमें, एक ऑप्शन ये भी थी, तो ये करेक्ट आंसर है। और देखो नेक्स्ट क्या दिखा रहा है, ए स्टैटिस्टिकल सर्वे इन स्टैटिस्टिक सर्वे ऑफ 1003 फैमिलीज 63 फैमिलीज हैव नीदर ए टीवी नॉर ए रेडियो। अच्छा, तो एन टी कॉम्प्लीमेंट, चाहे इसको अभी ऐसे मत लिखो, टोटल फैमिली 1003 है, 63 फैमिली हैव नीदर ए टीवी नॉर ए रेडियो। तो ये वो वाले नंबर थे जिनके पास टीवी है। अच्छा, 794 हैज ए रेडियो एंड 187 हैज टीवी, तो ये 187 है। एंड रेडियो कितना दे रखा है 794 दे रखा है। ठीक, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग बोथ, ये निकालना है। अच्छा, टोटल यू जो है, यू हम ले सकते हैं 1003 टोटल फैमिलीज। अच्छा, अब ए यूनियन एन टी यूनियन आर आ जाएगा, मतलब ऐसी फैमिली जिनके पास टीवी है या रेडियो है, तो डेट इज इक्वल टू क्या होगा, यू यूनिवर्सल में से माइनस कर दो, हैविंग 60 फैमिली हैव नीदर एन 63 भी तो दे रखा है ना, तो टी कॉम्प्लीमेंट कॉमन आर कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या मतलब है, नीदर हैव टीवी नॉर हैव रेडियो, ऐसे 63 है, तो ये आ गया टी कॉमन आर डैश। एक्चुअली टोटल में से माइनस कर रहा हूं, जिनके पास ना टीवी है ना रेडियो है, तो ऐसे आ जाएंगे जिनके पास एटलीस्ट एक तो होगा, तो डेट इज इक्वल टू 1003 माइनस 63 आ गया। ठीक, तो ये कितना आ गया 0 10 6 गए 4 940। तो अब n t यूनियन r विच इज इक्वल टू 940 इक्वल टू n t प्लस n r माइनस n
T कॉमन R, और मुझे यही निकालना है, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग बोथ टीवी एंड रेडियो, तो ये निकालना है मुझे, और ये चीज गिवन है, ये भी गिवन है, और ये मैं निकाल ली ऑलरेडी। तो यहां से n T कॉमन R would be equal to 940 minus NT 187 minus 794, तो ये कितना आ रहा है 940 माइनस 7 और 4 11 का 1, 9 9 18 का 8 1, 981 आ गया। ये तो कुछ गलत कर दिया क्या? 940 इज, अच्छा एक्चुअली ये ऐसे उल्टा लिख दिया ना मैंने, ये इधर आ गया ना, तो ये हो गया कितनी देर रखे हैं 187 प्लस 794, ये हो गया NT, ये हो गया NR, ठीक है, और माइनस NT यूनियन R, इसको मैं इधर ले गया और 940 को इधर ले आया, तो ये हो गया। तो ये कितना हो गया 741 18 9 9 18 का 8 1 7 8 और 1 981 माइनस 940 दैट इज इक्वल टू 41, तो 41 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग बोथ इज, जिसके पास दोनों है वो कितने हैं 41 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, तो दिस सेट्स चैप्टर कंप्लीट हो गया।